अगर आप नए-नए वालिदैन हैं और आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो बहुत सारे लोग आके आपको मशवरा देते होंगे कि बच्चे का सर आप ऐसे बनाएँ, बच्चे का सर आप वैसे बनाएँ। बच्चे के सर के नीचे प्लेट रखें, बजरी सीमेंट का इस्तेमाल करें, उसके तकिए बनाएँ या जो है कोई मज़बूत या कोई मफ़लर या इस तरीके से बाँध के रखें कि बच्चे का सर जो है या तो गोल शेप में आ जाए। कुछ लोग आपको मशवरा देते होंगे कि बच्चे को जो है सर पीछे से फ्लैट होना चाहिए, उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। कुछ लोग कहते होंगे जी माथा दब रहा है तो आप जो अपने अंगूठे से क्या कहते हैं प्रेशर दे के जो है अपने सर के बच्चे को सीधा करें। तो ये नए वालिदैन के लिए काफ़ी परेशान कुन अलामत होती है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद वकास खान और आज हम बात करेंगे बच्चे का सर कैसे बनाना है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो खुदा की तरफ से ये होता है कि बच्चों के जो बोन्स हैं या सर की जो स्कल बोन्स हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती, मिली हुई नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि पहले 1 से 2 साल में मैक्सिमम ग्रोथ हो रही होती है आपके दिमाग की, ब्रेन की। और जब ब्रेन का साइज़ बड़ा होता है, दिमाग का साइज़ बड़ा होता है, तो वो जो स्कल्स हैं, बोन्स हैं, उसको एकोमोडेट करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। अगर खुदा ना खास्ता बोन्स पहले से मिली हों, तो जो दिमाग है वो सही तरीके से बढ़ नहीं सकेगा तो वो बच्चे क्या होते हैं, माइक्रोसेफेलिक यानी कि सर छोटे के साथ आते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका 35 सेंटीमीटर सर का डायामीटर होना चाहिए और बाद में वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है। अब ये जो हड्डियाँ हैं ये तकरीबन 1.5 साल तक फ्यूज़ हो जाती हैं और उसके बाद अगर सर का साइज़ बड़ा हो रहा हो तो हड्डियाँ उसको एकोमोडेट नहीं कर सकती और वो किसी बीमारी या पैथोलॉजिकल कंडीशन में सामने आता है। अब इस जो जिसको हम कहते हैं फ्लैट हेड सिंड्रोम, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी जो मेन वजह है वो है वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरीज़ में हो सकता है। ये नीकू में जब बच्चा एडमिट होता है किसी आईसीयू में, उसमें भी क्योंकि बच्चा हिल नहीं पा रहे होते और वो वहाँ पे एडमिट होते हैं, पोज़ीशनल चेंज नहीं कर पा रहे होते, उसमें भी ये हो सकता है। उसके अलावा ट्विन बेबीज़ हैं या माँ के जो पेल्विक आउटलेट है उसमें कोई मसले मसाइल हैं या छोटी है वो, उसमें भी बच्चे जो हैं फ्लैट हेड सिंड्रोम के साथ आ सकते हैं। या बच्चा एक ही पोज़ीशन में लेटा रहा है तो वो भी फ्लैट हेड सिंड्रोम के साथ आ सकते हैं। 1994 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक रिकमेंडेशन दी कि बच्चे जो हैं उनको आप सीधा लेटाएं यानी कि सुपाइन पोजीशन में लेटाएं। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी ऐसी अमवात हुई कि हेल्दी बच्चा था, रात को सोया सुबह उठे तो बच्चा फौत हो चुका था। कोई वजह नज़र नहीं आई, ऑटोप्सीज की गई, बड़े परेशान कुन सूरत हाल थी कि आखिर ये बच्चे फौत क्यों हो रहे हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद वो इस चीज़ पे पहुंचे कि बच्चा जब उल्टा सोता है रात को, उल्टा सोने से एक तो नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है जब बच्चा सो रहा होता है, उसका जो मुँह है वो किसी मैट्रेस में या किसी ऐसी चीज़ में वो दब जाता है और उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता, कोशिश नहीं कर सकता कि वो सीधा हो सके। तो वो वफ़ात या डेथ की वजह बनता है। तो इसी वजह से अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रिकमेंड किया कि 1 साल वाले बच्चे को आपने सीधा लेटाना है। तो दोस्तों हुआ ये कि जब उन्होंने सीधा लिटाना शुरू किया, कुछ अरसे बाद पता चला कि सीधा एक ही पोजीशन में लिटाने की वजह से पीछे से सर चिपटा हो गया। तो ये एक और परेशान कुन बात थी कि जो है सर एक तरफ से चिपटा होता जा रहा था, उसकी शेप बिगड़ती जा रही थी और सर चिपटा होने की वजह से जो हमारी पीछे वाली बोन है, जिसको हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं, वो फ्लैट हो गई और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं पोजिशनल प्लैगियोसेफेली या फ्लैट हेड सिंड्रोम। इसकी काजेज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पोज़ीशनल हैं, अगर एक ही तरफ बच्चा लेटा रहेगा तो वो हिस्सा फ्लैट हो जाएगा। एक नेचुरल है, आपको पता है कि जब इस तरफ लेटेगा तो ये हिस्सा फ्लैट हो जाएगा और ये जो है बाहर की तरफ निकलेगा। पीछे लेटेगा तो वो पीछे वाला फ्लैट हो जाएगा, सर आगे की तरफ निकलेगा, तो शेप आप बच्चे की ख़राब हो जाती है। ट्विन ट्विन हो गया, इसके अलावा नीकू में एडमिशन हो गया या जो है माँ के पेल्विक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हो गई, तो ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात या काज़ेज़ हैं। और हाँ, एक वजह जो थी वो कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस भी है। अब इन कंडीशन से कैसे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं? देखिए इसकी मेन जो कारण या वजह थी वो थी पोजीशनल। पोजीशनल क्या है कि आपने बच्चे को एक ही साइड पे नहीं लिटाए रखना। लेकिन क्योंकि ये सीड्स का काज बन रही थी, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का काज बन रही थी, तो बच्चे 1 साल से छोटे बच्चे को हमेशा जब भी सो रहा हो सीधा आपने लिटाना है। लेकिन जब वो जागता है, 3 माह से बड़ा बच्चा है, तो उसको टमी टाइम दें, अपने पेट पे लिटाएँ उल्टा। उससे क्या करेगा माँ के पेट पे बच्चा अपने गर्दन को ऊपर उठाएगा। उससे क्या होगा? उसके नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स जो हैं वो मज़बूत होंगे और वो सारा दिन जो उस पे प्रेशर पड़ा रहता है पीछे वाली बोन्स पे, ऑसिपिटल बोन्स पे, वो भी प्रेशर भी कम होगा और वो प्रेशर इस तरह होगा और इक्वल पोज़ीशनल जो है वो सेट हो जाएगा बच्चा। इसके अलावा उसको साइड पे भी लिटाया जा सकता है, लेकिन सोते हुए बच्चे को 1 साल से छोटे को हमेशा आपने सीधा ही लिटाना है।
दूसरी एक जो वजह बताई गई वो थी टॉर्टिकोलस। टॉर्टिकोलस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो मसल्स जो हैं वो स्पैज़्म होते हैं और बच्चा इस तरीके से लेटा होता है। तो उसकी एक एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करने के बाद अगर ज़रूरत होगी तो कोई टेस्ट एडवाइस करेगा, नहीं तो आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजेगा और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से बच्चा काफ़ी हद तक क्या बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। उसके अलावा अगर वो ट्विन बेबीज थे, जगह ना होने की वजह से माँ के पेट में किसी तरफ से पोजिशनल उन पर प्रेशर पड़ा और एक तरफ से फ्लैट हो गए, दूसरी तरफ से नहीं हो गए, तो वो भी डॉक्टर आपको बताएगा कि कितना टाइम आप बच्चे को किस तरफ लेटाएं। तो वो भी एक्सरसाइजेज से पोजीशन चेंज करने से काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कभी भी अपने बच्चे को सर दबा के सीमेंट या बजरी वाले पिलोज बना के या नीचे प्लेट रख के उसके सर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो फ्लैट हेड सिंड्रोम है इसके अपने नुकसानात हैं। अगर आप सर को दबा देंगे या हेलमेट लोग इस्तेमाल करते हैं जो कहीं से टाइट और खुली हो जाती है, उसके भी अपने नुकसान है। हाँ, अगर आपको लगता है कि एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, पोजिशनल प्रेशर आया हुआ है और फ्लैटनिंग हुई हुई है और दूसरी साइड नहीं है, तो वहाँ पे वो हेलमेट यूज़ की जा सकती है कि जिस साइड पे वो ज़्यादा था उस पर प्रेशर दे दिया जाए, दूसरी तरफ से लूज़ किया जाए ताकि वो सर जो है इक्वल किया जा सके। सो टेक अवे मैसेज ये है कि लोगों की बात ना सुने, उनको कहें कि आप अपने बच्चे पे जो करना है करें, हमें जो है सिंपल रहने दें। टमी टाइम बहुत अच्छी चीज़ है, 2 से 4 माह के बच्चे को टमी टाइम लाजमी दें। और अगर हो सके तो जब आप बच्चा जाग रहा है तो उसको खड़े होकर, जिस तरह आप अपने सीने के साथ लगा के वॉक शॉक भी करें 2 से 4 महीने के बच्चे को। एक ही पोजीशन में ना लेटने दें उसको, कभी इस करवट कभी उस करवट कभी टमी टाइम। उससे क्या होगा कि पोजिशनल प्रेशर है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और बच्चे का सर बड़ा अच्छा खूबसूरत बनेगा। हाँ, अगर कोई बीमारी है या बच्चे का सर छोटा है, माइक्रोसिफेलिक है, और अगर आपको लगता है कि ये जो फोंटेनल्स हैं ये बल्जिंग कर रहे हैं, बाहर की तरफ फड़क रहे हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं कि अंडरलाइंग कोई खुदा ना खास्ता कोई इशू या कोई मसला है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज और उसको ट्रीट किया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब देगी। और अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।